जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत। करी पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जिसमें भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी मूर्छित हुए हैं और भगवान श्री राम सही बानर दल दुखित हैं। और वहां जामवंत जी सुखेन को लाने के लिए हनुमान जी से कहते हैं। हनुमान जी आदेश लेकर प्रभु श्री राम के चरणों का वंदना करके वह आगे चलते हैं। भरत के बाण से हनुमान जी मूर्छित होते हैं और भरत और हनुमान के बीच संवाद प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बोझ करुणा कर। मेघनाथ जो रावण का पुत्र है, उसके वीर घातनी से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। भगवान शंकर गिरिजा से कहते हैं कि जिनके क्रोध की अग्नि से प्रलय काल में 14 भुवन में प्रलय मच जाता था, देवता और मुनि सभी उनके चरणों की सेवा करते हैं। उनको कौन जीत सकता है, यह रहस्य वही जान सकता है जिस पर भगवान श्री राम कृपा करते हैं। और भगवान राम जो व्यापक हैं, ब्रह्म हैं, अजय हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, वह पूछ रहे हैं कि लक्ष्मण कहाँ हैं। और फिर उसी समय हनुमान जी ला करके उनके गोद में रख देते हैं। लखनलाल जी को उनकी दशा को देखकर प्रभु श्री राम के कमल नेत्रों में जल भर आया, अत्यंत दुखी हुए। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, संकट मोचन अब क्या होगा। फिर हनुमान जी कहते हैं, मैं सब देख सकता हूँ। भगवान श्री राम के नेत्रों में आंसू नहीं देख सकता, कहिए क्या करूं। कहिए तो चंद्रमा का जो अमृत है उसको ला करके दे दूं, या जो पाताल में जो सर्प रक्षा कर रहा है अमृत भरे घड़े का, उसको ला कर दे दूं, या सूर्य को उदय होने से रोक दूं, या स्वयं यमराज का जो फंदा है मृत्यु को ही समाप्त कर दूं। जामवंत जी कहते हैं, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप जाइए, वहां लंका में सुखेन वैद्य हैं, सदगुरु वैद्य हैं, और उनको लेकर के आइए। और वहां पर वो जाते हैं और वहां सुखेन वैद्य को उनके भवन समेत ला करके यहाँ पर उपस्थित कर देते हैं। धरि लग रूप गयौ हनुमंता, आने उभवन समेत तुरंता। और उनको भवन समेत ला करके उपस्थित कर देते हैं। सुखेन वैद्य भगवान श्री राम के चरणार बिंद में वंदना करते हैं और फिर उस औषधि जो पहाड़ पर है, शैल पर है, वहां का बताते हैं और कहते हैं कि यदि रात रहते ही वह संजीवनी बूटी ला देंगे तो लखनलाल जी फिर से चैतन्य अवस्था में आ जाएंगे, उठ बैठ जाएंगे, उठेंगे। और इसको मान करके हनुमान जी राम के चरण में वंदना करके वो चल देते हैं। राम चरण सर सिजौर राखी, अचला भ्रभंजन श्रोत बल भाखी। राम चरण सर सिजौर राखी, चला
प्रभंजन सोत बल भाकी। हनुमान जी जो ज्ञानियों में अग्रणी हैं, संपूर्ण गुणों के निधान हैं, दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप हैं, ऐसे हनुमान जी उनके चरण कमलों को अपने हृदय में रख करके कहते हैं मैं अभी जा रहा हूं और तुरंत लेकर के आ जाऊंगा। और इस रहस्य को रावण जाकर के कालनेमी से सारा हाल बताता है, क्योंकि गुप्तचर ने रावण को यह सूचना दे दिया था। तो रावण जो है सचेत हो जाता है और कालनेमी के गृह पर जाकर उनसे कहता है कि उन्हें विलंबित कर दो, रास्ते में देर हो जाए, वह न ला सके, उनका रास्ता रोक दो। लेकिन कालनेमी जो राक्षस तो जरूर है, लेकिन भगवान श्री राम के ऐश्वर्य को जानता है। कहता है देखत तुम ही नगर जेहि जारा, देखत तुम ही नगर जेहि जारा, ताशु पंथ को रोक न पारा। तुम्हारे देखते देखते ही जिसने तुम्हारे लंका को जलाकर राख कर दिया, उसके रास्ते को कौन रोक सकता है। आप उनके जो सुंदर श्याम शरीर है, नेत्रों को आनंद देने वाला है, उनको अपने हृदय में रख करके उनके भजन में लग जाओ। काल व्याल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर की जीत सोई। कालनेमी रावण से कहता है कि जो काल रूपी सर्प को भी भक्षक हैं, काल रूपी सर्प के भी भक्षक हैं, क्या उन्हें रण में जीता जा सकता है। और यह सुनकर के रावण जो महाअभिमानी है, और जब कालनेमी कहता है कि मैं तू तोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निस सूतत जागू, मैं और तू भेदभाव और जो ममता रूपी जो मोह है, उस मूढ़ता का त्याग कर दो और महामोह निस सूतत जागू, महामोह रूपी रात्रि में जो सो रहे हो उससे उठो। यह सुनकर रावण क्रोधित हो जाता है। कालनेमी समझ जाता है कि मेरी मृत्यु रावण के द्वारा हो जाएगी, तो मन में विचार करता है कालनेमी राक्षस कि क्यों न मैं भगवान श्री राम के दूत के द्वारा मरूं। और ऐसा सोच करके वह आगे चलता है और फिर रास्ते में अपने माया के द्वारा सुंदर तालाब और आश्रम बना देता है। अस कहीं चला रच सिम गए माया, शर मंदिर बर बाग बनाया, शर मंदिर बर बाग बनाया। कालनेमी राक्षस अपनी माया के द्वारा वहां सुंदर मंदिर आश्रम बना देता है, तालाब का निर्माण कर देता है, बाग का निर्माण कर देता है। और इधर हनुमान जी सुंदर आश्रम को देखते हैं और जो मायापति के दूत हैं उनको कालनेमी माया के द्वारा भ्रमित करना चाहता है। कैसे हो सकता है। हनुमान जी मन में सोचते हैं, सुंदर आश्रम देखते हैं, मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि ही बूझी जल प्रियऊ जाय श्रम। जब सुंदर आश्रम देखते हैं और भगवान की कथा सुनने के रसिया है, रामचरित सुनवे को रसिया, ऐसे हनुमान जी सोचते हैं कि इस आश्रम में जल भी पी लूंगा, थकान भी मिट जाएगा और कथा भी सुन लूंगा। और इसी का लाभ कालनेमी उठाना चाहता है कि समय कम है, इनको कथा में हम विलंबित कर देंगे जिससे काज नहीं हो पाएगा। और वहां वह कालनेमी जब कथा सुनाता है, राम की कथा सुनाता है, और जब कहता है कि होत महारन रावण राम ही, अजित यही रामन संशय माही। होत महारन रावण राम ही, जब कथा के में वह कालनेमी जब कहता है रावण और राम के बीच में युद्ध हो रहा है, तो हनुमान जी समझ जाते हैं यह शुद्ध कथावाचक नहीं है,
यह मायावी है, यह राक्षस है, क्योंकि जो राम भक्त हैं वह सर्वप्रथम भगवान श्री राम के नाम को जपेंगे और जो कोई भी कार्य करने से पहले भगवान श्री राम के चरणों की वंदना करेंगे, मंगलाचरण करेंगे। और वह रावण के द्वारा भेजा हुआ जो कालनेमी राक्षस है वह हनुमान जी को भ्रमित नहीं कर पाता है और हनुमान जी समझ जाते हैं। जल मांगते हैं, कमंडल प्रदान करता है। हनुमान जी कहते हैं इस थोड़े जल से तृप्ति नहीं होगी। फिर कालनेमी वह तालाब दिखाता है कि जाइए वहां जल पी करके आइए, मैं ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देख रहा हूं, तुम्हें मंत्र दूंगा और मंत्र दीक्षा दूंगा। ऐसे हनुमान जी जो ज्ञानियों में अग्रणी हैं, संपूर्ण गुणों को निधान है, उनको दीक्षा मंत्र देने की बात कह रहा है कालनेमी। हनुमान जी आगे जाते हैं, तालाब के पास पहुंचते हैं और वहां श्रेष्ठ जो अगस्त मुनि के द्वारा शापित मकराक्ष जो अप्सरा है वह घड़ियालिन बन चुकी है। और जैसे ही हनुमान जी वहां पहुंचते हैं वह अप्सरा जो मकराक्ष जो घड़ियालिन बनी है उनके पैर को पकड़ लेती है। फिर हनुमान जी उसका संहार कर देते हैं और वैसे ही वह अप्सरा वह गगन मार्ग से चली जाती है उड़कर और वह साप से मुक्त हो जाती है जो अगस्त मुनि ने उन्हें दिया था। और वह साप से मुक्त होकर के जब जाने लगी तो हनुमान जी को सतर्क करते हुए कही, मुनि न हो निश्चर घोरा, सत्य वचन कपिमान मोरा। हे वानर पति, हे वानर राज, हनुमान जी को कहती है कि यह मुनि नहीं है, मुनि न हो यह निश्चर घोरा, यह घोर निशाचर है, राक्षस है, यह सत्य वचन है, इसको मानिए। हनुमान जी समझ जाते हैं और आकर के कहते हैं दक्षिणा पहले लीजिए, मंत्र बाद में दीजिए। और दक्षिणा के रूप में उसके कालनेमी के सिर को अपने पूंछ से लपेट देते हैं। सिर लंगूर लपेट पछारा, अनिज तनु प्रकट सिमरती बारा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट से मरती बारा। और मरते समय राम राम का उच्चारण करता है जिससे हनुमान जी हर्षित हो जाते हैं। इस तरह कालनेमी का भी उद्धार करके हनुमान जी आगे चलते हैं। उस हिमालय पहाड़ पर्वत पर पहुंचते हैं जहां संजीवनी बूटी है और वहां देखा सैलन अवसद चीन्हा, सहसा कपि उपारी गिरि लीन्हा। और वहां जब पहुंचते हैं तो जैसा सुखेन वैद्य ने बताया था कि जिस वृक्ष के नीचे दीपक जल रहा है वो वही संजीवनी है, वो लाना है। लेकिन ऐसा संतों के श्री मुख से सुने हैं कि रावण ने सारे वृक्ष के नीचे वह जलता दीपक रख दिया था जिससे पहचान न सके। लेकिन हनुमान जी जो ज्ञानियों में अग्रणी हैं, संपूर्ण गुणों के निधान हैं, अतुलित बल के धाम हैं, उन्होंने स्वयं पूरे पहाड़ सहित उसको उखाड़ लिया। देखा सैलन औसद चिन्हा, सहसा कपि उपारे गिरि लीन्हा। वो सारे पर्वत पहाड़ को ही उखाड़ लेते हैं। गही गिरनी से नभ धावत भयउ, अवधपुरी ऊपर कपि गयउ। और उसको लेकर के चलने लगे। फिर वहां उस पर्वत सहित समेत वो अयोध्यापुरी के ऊपर से गुजरने लगे। उसी समय माता सुमित्रा जो लक्ष्मण की मां है, उन्होंने सपना देखा कि मेरी दाहिने बाह को सर्प निगल रहा है। और यह सपना भरत जी महाराज को बताती हैं। भरत जी हवन कर रहे होते हैं उस समय रात्रि में, और उसी समय भरत जी महाराज जो है देखते हैं कि एक विशाल स्वरूप पर्वत लिए हुए अयोध्यापुरी की तरफ आ रहे हैं। वो मन में सोचते हैं कहीं कोई राक्षस तो नहीं है, यह पर्वत गिरा देगा। फिर भरत जी ने देखा अति विशाल अति निशिचर मन अनुमानी,
अबिनु फर सायक मारेऊं चाप सवन लगितानी। देखा भरत विशाल अति विशाल निश्चर को देख करके भरत जी महाराज अनुमान करते हैं और फिर बिना फल का बाण चला देते हैं और जो बाण हनुमान जी के मस्तक पर लगता है। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रणी हैं क्योंकि हृदय में भगवान श्री राम लक्ष्मण और मां सीता रहती हैं, तो उनके मस्तक पर लगता है। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। बाण धारण करके भगवान श्री राम हनुमान जी के हृदय में विराजित है तो भरत जी के मस्तक पर लगता है। भरत जी तुरंत समझ जाते हैं और फिर कहते हैं यदि यह पर्वत अयोध्या में गिरेगा तो हाँ क्षति होगी। वह पवन देव को वह पर्वत दे देते हैं और आकर के अयोध्यापुरी पर मूर्छित होकर गिर जाते हैं। परयो मोरोचे मही लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। परयो मुरुचि मही लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। मूर्छित होकर के हनुमान जी पृथ्वी पर गिर जाते हैं, भरत जी के समीप गिरते हैं, राम राम और रघुपति का उच्चारण करते हैं। तो भरत जी ऐसे प्रिय वचन को देख करके दौड़ जाते हैं और पहचान जाते हैं कि तो हनुमान जी हैं जो उनके साथ बचपन में खेला करते थे। तो सुन प्रिय वचन भरत, सुन प्रिय वचन भरत तब धाये, सुन प्रिय वचन भरत तब धाये। अकपि समीप अति आतुर आए, और अति आतुर के साथ, आतुरता के साथ, व्याकुलता के साथ सुंदर प्रिय वचन को सुनते हैं और दौड़ करके भरत जी हनुमान जी के समीप आ जाते हैं। अब विकल बिलो की सौर लावा, विकल बिलो की सौर लावा। जागत नहीं बहुभांति जगावा। बहुत तरह से भरत जी महाराज हनुमान जी को जगाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन वो जागते नहीं हैं। विकल बिलो की सौर लावा, जागत नहीं बहुभांति जगावा। अहं दैवमय कत जग जायऊं, अप्रभु के काज न आयऊं। और भरत जी अपने को धिक्कारते हैं कि मैं क्यों इस धरा पर जन्म लिया, मैं भगवान के का एक भी काज नहीं आया, भैया का एक भी काज के लिए मैं उपस्थित नहीं हुआ। वह अपने को धिक्कारते हैं और फिर अपने नेत्रों में आंसू भर करके वह वचन कहते हैं। कहत वचन भरी लोचन बारी, कहत वचन भरी लोचन बारी। अजहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, अते पुण्य दारुण दुख दीन्हा। जैसे विधाता ने हमें राम से विमुख किया था, फिर वैसी विधाता ने यह दारुण दुख मुझे दे दिया, अब मैं क्या करूं। अजव मोरे मन बचय रुकाया, अप्रीति राम पद कमल अमाया। यदि मेरा प्रेम भगवान श्री राम के कमलवत चरणों में शुद्ध है, विशुद्ध है, तो ये उठ करके बैठ जाए और इनकी सारी थकान और इनकी पीड़ा समाप्त हो जाए। जव मोरे मन बचय रुकाया, यदि मन से, वचन से और कर्म से यदि मेरा प्रेम दृढ़ है भगवान श्री राम के कमलवत चरणों में, तो हे हनुमान जी आप उठ करके बैठ जाइए, आपकी सारी पीड़ा और थकान दूर हो जाए। अजव मो पर रघुपते अनुकूला, तव तो मोह विगत समय शूला। असुनि
उठ बैठ बचन कपीसा। और जैसे ही यह वचन सुनते हैं उठ करके हनुमान जी बैठ जाते हैं। कहत बचन जय जयति कौशलाधीशा। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा। कही जय जयति कौशलाधीशा। लेन कपिय उरलाई पुलकित तनु लोचन सजल। अप्रीति न हृदय समाई। सुमिरे राम रघुकुल तिलक। भरत जी महाराज जो निरंतर भगवान श्री राम के नाम में जप में लगे रहते हैं, भगवान श्री राम के कमल चरणों में जिनका मन भौरे की तरह लुभाया रहता है, उनको छोड़ता ही नहीं है। ऐसे भरत जी महाराज जब हनुमान जी को अपने हृदय से लगाते हैं, उनका शरीर पुलकित हो जाता है, नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, सजल नयन बन जाते हैं और उनको हृदय से लगाते हैं और रघुपति को स्मरण करके वह आनंद से भर जाते हैं। और वह प्रीति जो है उस अवस्था का, उस समय का वह प्रीति उनके हृदय में समाती नहीं है। लीन कपिय उरलाई पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाई। सुमिरि राम रघुकुल तिलक। और क्यों प्रीति नहीं समाती है? क्योंकि हनुमान जी के हृदय में धनुष बाण धारण करके उनके भैया श्री राम जी विराजित है। और भरत जी को लगा कि मैं अपने भैया श्री राम से ही मिल रहा हूँ, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में भगवान श्री राम धनुष बाण लेकर के बैठे हुए हैं। और फिर हनुमान जी से भरत जी महाराज सजल नेत्रों से पुलकित शरीर होकर के उनसे जो सुख निदान भगवान श्री राम हैं और जो अनुज लक्ष्मण जी हैं, माँ जानकी जी हैं, सबका समाचार सुनना चाहते हैं। तात कहूँ सुख निधान की अनुज सहित अरु मातु जानकी। और जैसे ही हनुमान जी संक्षेप में सारी कथा को बताते हैं, भरत जी महाराज वह सुनकर के दुखी हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि समय कम है, अब क्या किया जाए। तात तात गहरु हुई यही तो बजाता। अप्रात नशा होत प्रभाता। तात गहरु हुई यही तो जाता। अकाज नशई होत प्रभाता। क्योंकि सुखेन वैद्य ने कहा था रात रहते ही वह संजीवनी बूटी आनी चाहिए, जिससे लक्ष्मण जी जो है मूर्छा से दूर हो जाएं। भरत जी महाराज कहते हैं कि आपको जाने में विलंब होगा और प्रभात होते ही, सुबह होते ही काज नहीं होगा। तो चढ़म मसायक शैल समेता। पठवहु तो ही कृपा निकेता। जहाँ कृपा की धाम भगवान श्री राम है, वहां पे मैं तुरंत हे हनुमान जी आपको भेज दे रहा हूं, आप शैल समेत मेरे बाण पर चढ़ जाइए। और यह सुन करके हनुमान जी के मन में संदेह उत्पन्न होता है कि मोरे भार चलहि किमि बाना। मेरे भार से यह बाण कैसे चलेगा। सुन कपि वचन उपजा अभिमाना। यहाँ अभिमान गर्व नहीं हुआ, यहाँ संदेह संशय होता हनुमान जी के मन में कि मेरे भार से यह बाण कैसे चलेगा। फिर राम प्रभाव विचारी बहोरी। राम प्रभाव विचारी बहोरी। अबंदे चरण कह कपि कर जोरी। फिर भगवान राम की ऐश्वर्य और प्रभाव को विचार करते हैं कि भगवान श्री राम जिस पर कृपा करते हैं वही गुणी गुणई और गुणों का सागर बन जाता है। सारी स्थितियां उनके अनुकूल बन जाती है। वह कुछ भी करने में समर्थ है। वह अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सुजान है, शांत सनातन और प्रमेय निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले हैं।
ब्रह्मा शेष जी से निरंतर सेवित है भगवान श्री राम। तो उनके प्रभाव को विचार कर हनुमान जी उनको भरत जी के चरणों की वंदना करके कहते हैं कि हे भरत जी, मैं तुरंत जो है पहुंच जाऊंगा, उनके आपके चरणों का वंदना करता हूं। और इस तरह से हनुमान जी भरत जी से आदेश लेकर के उनके चरणों की वंदना करके वह तुरंत वहां पे चल देते हैं और वहां पर जो है पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो संजीवनी लेकर के हनुमान जी वहां पर पहुंचते हैं, वहां जो वानर दल हैं, जहां प्रभु श्री राम विलाप कर रहे हैं, उनके कमल के समान नेत्रों में जल की धारा बह रही है। और उस स्थिति में तुरंत हनुमान जी वह लेकर के पहुंच जाते हैं। सभी वानर दल आनंदित हो जाते हैं। सुखेन वैद्य जो है संजीवनी पा करके हनुमान जी की मूर्छा को दूर कर देते हैं और लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर कर देते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी तुरंत उठ करके बैठ जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। हनुमान जी को भगवान श्री राम अपने गले लगा लेते हैं, लक्ष्मण जी को गले लगा लेते हैं। सारे जो वानर दल हैं वह आनंद से भर जाते हैं और जय श्री राम का उद्घोष करके आनंदित हो जाते हैं। तो भरत के शील को, भरत के स्वभाव को, भरत के बाहुबल को हनुमान जी रास्ते में चलते चलते उनकी सराहना करते हैं। भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार अमन महु कहत सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार अमन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। रास्ते में आते समय हनुमान जी भरत जी के बाहुबल, भरत जी का शील, स्वभाव और गुण और भगवान श्री राम के कमलवत चरणों में प्रीति को देख करके वह बार बार सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं और बार बार भरत जी को याद करके हनुमान जी के नेत्र सजल हो जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी अब भरत जी को भी अपने हृदय में विराजित कर लिए हैं। और ज्यों ही भगवान श्री राम हनुमान जी को गले लगाते हैं तो उनको लगता है कि भरत भैया से ही गले मिल रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में भगवान श्री राम के साथ साथ भरत जी भी हैं। ऐसे प्रेम और ऐसे अमृतमयी भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा का श्रवण करके मन आनंद से भर जाता है। आइए प्रेम से भगवान का पावन नाम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।